इधर पीटीआई ने भी सड़कों का रुख किया है 27 सितंबर को इमरान खान की रिहाई के लिए और उनके 3 साल मुसलसल कैदोबंद में रहने के बाद उन्होंने भी एहतजाजी मुजाहिरों का प्लान बनाया है। लेकिन नजरें पीओजे के ऊपर भी हैं। पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आ रही है। आज 7 तारीख को मुजफ्फराबाद चलो की कॉल दी गई है। लॉन्ग मार्च इस वक्त जारी है, लेकिन जहां पर शहरी पैदल, गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल्स पर डी चौक से मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग की भी इतलात हैं। मजीद 2 लोगों की अमवात हुई, 112 तक मरने वालों की तादाद पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लोगों का शुक्रिया अदा इस बात के लिए किया है कि अवाम ने इंतखाबात का जो वसी पैमाने पर बॉयकॉट किया, उसका जबरदस्त असर देखने को मिला। शहरी हलाकतें अवाम ने जो बॉयकॉट उसके बाद किया और बुनियादी हुकूक जिसमें पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई, 12 जो असेंबली की सीटें हैं उनको खत्म करने का जो मुहाजिरीन के लिए रखी गई है, मुतालबा जोर पकड़ रहा था। लेकिन अब जैक के मुताबिक 12 सीटों तक मुतालबात सिर्फ सीमित नहीं रहे, चीजें यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तानी फौज को, रेंजर्स को, फ्रंटियर कॉर्प्स को और उन तमाम इदारों को जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इस बात का भी जवाब देना होगा कि जिन शहरियों की हलाकतें हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मरने वालों की तादाद 110 से मुतजावज कर गई है। एहतजाजी मुजाहिरे आज पूरे पाकिस्तान के अंदर करने के लिए अपील की गई उन तमाम लोगों से जो ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान के बाकी शहरों में कश्मीरी रहते हैं, उनसे भी कि आज न सिर्फ इलेक्शन के 3rd फेज का बॉयकॉट, पहले 2 मराहिल को जिस तरीके से कामयाब बनाया गया वैसे कामयाब करने के लिए कहा गया है, प्लस एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान शहरियों को जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए जिम्मेदारी किसी पर आयद हो, जवाबदेही तय हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी कहा गया है। बहरहाल जैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। इलेक्शन बॉयकॉट का असर साफ दिखा है। शहरी आज मुजफ्फराबाद की तरफ सुबह 4 बजे से कूच कर रहे हैं। पूंछ के अंदर जो इलेक्शन करवाने के ख्वाब देख रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा था कि कोई बात मसला नहीं, अगर पूंछ में इलेक्शन नहीं होते तो हम फिर भी जवाब हुकूमत बनाएंगे। किस तरह हुकूमत बनाओगे, किस तरह बनाओगे? रियासत भर की आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। कोटली के अंदर एक बल्दियात कॉलोनी है जहां 1999 के मुहाजिरीन बसते हैं, वो सारी कॉलोनी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। बाकी कोटली का एक डीएसपी सोहेल यूसुफ जो रेंजर्स को लेके उस कॉलोनी में जाता है, वहां हमारे उन भाइयों को जिनको आज तक 1 इंच जो वो जमीन अलाट नहीं की गई, जो आज भी जंगलात के रकबे पे एक मकान में 15 अफराद बसते हैं, उनके अमलाक को जाके नुकसान पहुंचाया। 10 गरीब लोग थे ना कुछ करने लड़ी सकने न कि जेड़े कुत्ते इतने बड़े हथियार दे साढ़े बच्चे माराई, इस तरह जिया पागल कुत्ता भी नहीं करना, वो भी देखी था भोकना। लेकिन एक पागल कुत्ते थी ऊपर कुत्ते दे जो साढ़े बच्चे इन्हें मारे काफरे योधिए। ये लोग सारे तमाशे देखने, ये नहीं आखने के ये किश्ती डूबसी, नीचे वाले डूबले तो ऊपर वाले भी डूबले, सारे डूबले, एक ही नहीं रहने लगा। इधर उधर ने लोग सारे। मेरा नाम मुल्तान नूर है और मेरा तल्लक दिरेक से है। मैं सबसे पहले अपने ओवरसीज भाई बहन जो भी हैं, मैं उनसे का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे और उन्हें हमारे लिए आवाज़ बुलंद की। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे कायदीन ने इस अरसे में हमें कोई गलत बात नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें हमें पुरअमन रहना और सब्र करना सिखाया है। अगर वो हमें सिखाते तो अभी तक हम पुरअमन ना रहते। और मैं अपने हुक्मरानों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं, हम कोई छोटे बच्चे हैं, हमें समझ नहीं आता, आप हमारे लिटरेसी रेट को दिन ब दिन गिराना चाहते हैं। आपने उसामा भाई को। मेरा नाम अबीहा फातिमा है, मैं दिरेक ईदगाह से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं सबसे पहले एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। चलो के दुश्मनों का ये घमंड तोड़ दे, चलो के दुश्मनों का ये घमंड तोड़ दे, जो हाथ हम पर उठे वो मोड़ दे। ना चाहते थे हम मगर ये इम्तिहान भी हो चले, ना चाहते थे हम मगर ये इम्तिहान भी हो चले। हम चले इसी खाक इसी खून से लाल रंग ही सही, हम चले इसी खाक इसी खून से लाल रंग ही सही, पाकिस्तानी दरिंदों से जंग ही सही। मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो हम लोग को दहशतगर्द कहते हैं, जो इन मासूम बच्चों को दहशतगर्द कहते हैं, वो खुद दहशतगर्द है। ये दहशतगर्द खुद है, उन्होंने दहशतगर्दी का काम किया, हमने कोई दहशतगर्दी का काम नहीं किया। जो दहशतगर्दी के काम हुए पाकिस्तानियों से हुए, पाकिस्तानियों के हुक्मरानों से दहशतगर्दी के काम से लेकर मुजफ्फराबाद और फिर आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का भी एहतजाजी कैलेंडर जारी हुआ है और हर
गुजरते दिन के साथ जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान में सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है।